उदाहरण देके कहते हैं, भगवान ने जब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया, तो नरसिंह अवतार लिया तो भगवान ने तीनों स्वरूप का वर्णन करा, पर तीनों को अलग अलग दिखाई दे रहे थे। बोले कैसे? बोले सत्स्वरूप किसके हैं? बोले हिरण्यकश्यप की मनोवृत्ति ऐसी है कि इस जगत में मैं ही रहूं और कोई नहीं रहे, मुझसे बड़ा कोई और नहीं है। तो भगवान ने उससे कह दिया, भगवान हिरण्यकश्यप के लिए हो गए सत्य स्वरूप, कि भाई हिरण्यकश्यप से कहा कि पहले भी मैं था, आज भी मैं हूं और हमेशा भी केवल मैं ही रहने वाला हूं। तो हिरण्यकश्यप के लिए हो गए सत्य स्वरूप। और चित माने होता है ज्ञान। बोले अज्ञान किसमें था? बोले देवता लोग अज्ञान कर रहे थे, और अज्ञान के कारण, अज्ञान का सबसे बड़ा रूप होता है भय, तो हिरण्यकश्यप से भय मान बैठे थे। और हिरण्यकश्यप के भय के मारे इधर उधर जा रहे थे। आप जब कथा सुनेंगे तो जानेंगे। तो जब जा रहे थे तो उनके लिए परमात्मा चित्त स्वरूप थे कि अपने चित्त में धैर्य रखो, जीवन में एक दिन मैं तुम्हारे इस दुख को दूर करूंगा। हिरण्यकश्यप के लिए थे सत्य स्वरूप। इस संसार में जो व्यक्ति ये मानता है कि ये संसार की सत्ता को मैं चला रहा हूं, उसके लिए परमात्मा सत्य स्वरूप है कि कल भी मैं था, आज भी मैं हूं और कल भी केवल मैं रहने वाला हूं। जिसके मन में इस संसार में रहकर संसार के विषयों को ना पाकर भय रहता है, उसके लिए परमात्मा चित्त स्वरूप है। भैया हम वृंदावन की बात कर रहे हैं, ब्रजवासियों की बात कर रहे हैं, तो ना तो ब्रजवासियों के लिए ठाकुर सत स्वरूप है, न चित स्वरूप है, यहां तो केवल ठाकुर आनंद स्वरूप है। और उसी अवतार में आनंद स्वरूप किसके लिए थे? बोले प्रहलाद जी के लिए आनंद स्वरूप थे ठाकुर जी। इसीलिए संसार के सब लोग भयाक्रांत हो रहे थे, परंतु जब प्रहलाद जी ने चरण प्रार्थना की तो पूछा भी वहां, लाला तुमको भय नहीं लगता? भगवान से सुंदर वर्णन करा है कि इस संसार में शेर से पूरा जंगल डरता है, पर जो शेर के लाडले होते हैं वो शेर से थोड़ी ना डरते हैं। तो भैया आप वृंदावन में आ गए हैं, ब्रजवासी बन गए हैं, तो जो ब्रजवासी होए का है ना भैया, ये तो सब ठाकुर के लाडले हैं, ये तो ठाकुर से आनंद लड़ाने के लिए आते हैं। इन्हें ना तो सत से मतलब है, ना चित से मतलब है। लाला आओ ने एक भोग लगावे, तुम दो पाओ हम भी पावे, ये आनंद की अनुभूति। एक बात और भैया, बड़ी सुंदर बात है, बांके बिहारी जी के पास जो भी कोई दर्शन करने जावे ना, तो भैया आधे लोग तो सीधे सीधे जावे 11 वर्ष के हमारे ठाकुर बांके बिहारी, और जाके जो कहवे ए लाला ने बांके बिहारी के पास जाए, भगवान मैंने तुम्हें आज प्रसाद चढ़ा दिया है, तुम जल्दी से मेरा नेक एक बड़ा अच्छा सा मकान बनवाई दो। भगवान बांके बिहारी लाल कहते हैं कि भैया 500 वर्ष से हम ही एक मकान में रह रहे हैं, अगर ऐसे बन पाते तो तुम्हारे जैसे अपने 5 नहीं बना लेते। कुछ लोग जाते हैं भैया, कुछ लोग जाते हैं, ठाकुर जी हमने बड़े भैया जीवन में गलती करी, पाप करी, नेक हमको माफ कर दो। भगवान कहते हैं माफी मांगने जाना है तो भैया तू और कहीं जा, यहां तो हमारी यशोदा मैया हमें ही माफ नहीं करे, उखल से बांध दे, संटी दिखा दे तो को हमका माफ करेंगे। तो भैया ना, यहां पर ठाकुर लाडले से लाड़ लाने जाना चाहिए, ना तो ठाकुर माफ कर सके और कोई कहे कि भैया नेक ठाकुर जी मेरे ब्याह करा दे। भगवान कहते हम ब्रज में रह के 11 वर्ष में एक ब्याह नहीं करो, तेरो कहां से करा दे। तो वही बात यहां पर ठाकुर जी से चाहने नहीं जाना है। ब्रजवासी कहते गए सीधे और थापक थुआ चंदन लगाई दिनों है, और माला एक बोले ठाकुर तेरी माला तू देख ले, और जो मैंने गले में डाल ली, तू भी खुश और मैं भी खुश। अरे 11 वर्ष के बालक को तो स्नेह करने जाना चाहिए। 11 वर्ष के बालक ठाकुर के दर्शन करो, सुंदर। और एक बात, केवल प्रेम लेन देन होता है यहां, और किसी का सौदा नहीं होता है। गाते हैं ना हम, ये प्रेम की बात है, उधो बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो ये तो प्रेम स्वरूप अवतार भगवान श्री कृष्ण का आनंद स्वरूप का वर्णन है।
ऐसे ही आनंद कब देंगे? बोले ना तो रिग्रेट्स करने जाओ कि मैंने जीवन में क्या किया है, ना तो रिग्रेट्स करने जाओ, ना कोई डिमांड करने जाओ। वन ऑफ द ग्रेट राइटर सेड वेरी वंडरफुल लाइन देयर आर कि हु इज द डायमंड ऑन द अर्थ? कौन हीरा है? बोले हु हैज नो डिमांड ही इज द डायमंड ऑन द अर्थ। जिसके जीवन में कोई मांग नहीं है वो हीरा है। चाहते हो कि हीरे बन जाओ तो हीरे बनने के लिए अपने अंदर से कामनाओं को निकाल दो, मन में उन विषय की वासनाओं को निकाल दो, तो तुमसे बड़ा हीरा कोई नहीं है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। तो भैया आपके पास उपयुक्त मार्ग खुले हुए हैं। नंबर 1, या तो ठाकुर को भैया ठाकुर से मांग लो, जान लो, नहीं तो कुछ दो ना बने तो ब्रजवासी की तरह लाड़ लड़ा लो। अच्छा, लाड़ तो लड़ा ले भैया जी, तो स्वरूप का वर्णन कर दिया। अब बताओ ऐसे ठाकुर का कोई कार्य तो बताओ क्या करते हैं? तो दूसरी कहते हैं अनुष्टुप छंद के दूसरे पंक्ति में, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बोले विश्व की उत्पत्ति के, पालक के और संहार के एकमात्र हेतु ठाकुर जी। अच्छा, ठाकुर जी सबको बनाते हैं? किसी ने प्रश्न कर दिया, अरे मनुष्य जाति में अन्य जाति में भी तो होता है। माता पिता बच्चों को जन्म भी देते हैं, माता पिता उनको पालते भी हैं, और कभी कोई गलती कर देता है। हमारे हिंदुस्तान में तो नहीं, और दूसरी देश में तो संतान को भी कष्ट देते हैं। तो अंतर बता दिए। बोले इस संसार में कोई भी कार्य का होता है, कार्य करने वाला उत्पत्ति करता है, पालन करता है, संहार करता है तो स्वार्थ से करता है। पर मेरे ठाकुर तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतु में है, ना तो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार में निस्वार्थ करते हैं। उसके पीछे कोई नियत इच्छा नहीं रहती। और भैया हमारे ब्रजवासी तो बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं कि ठाकुर हमारो कैसो है? बोले वो ही प्रेम को पाल सके, वो ही प्रेम को दे सके, और वो ही जब अपने आप में मिला ले तो प्रेम को परिपूर्ण कर सके। बोले सच्चिदानंद भगवान की। इस विश्व में प्रेम की उत्पत्ति भी राधा रानी से, प्रेम का पालन भी राधा रानी करती हैं, और इस प्रेम के रस का आविर्भूत कृपा भी राधा रानी से ही मिलता है। तापत्रय विनाशाय। और भैया जो कोई दर्शन करता है उनके तीनों तापों को समूल नष्ट कर देते हैं। तापत्रय विनाशाय, बोले आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीनों तापों के, तीनों पापों के मूल से हटा देते हैं। देखो भैया सरल अर्थ समझो। पहली बात आता है, सबसे पहले तो ये शरीर, आध्यात्मिक कहते हैं ना, ये शरीर है ना, जिस सबसे पहला शरीर के लिए पतंजलि महाराज कहते हैं, पतंजलि शरीरम रोग मंदिरम। ये जो शरीर है ना, ये रोगों का मंदिर है। इसमें कुछ वस्तु रहे ना रहे, पर रोग नित्य रहे रहते हैं। और इस रोग के मंदिर में पहले कहते हैं भैया क्या करें, पहले तो जीवन भर धन के लिए शरीर बिगाड़ लेते हैं, और बाद में है उसी शरीर को बचाने के लिए धन बिगाड़ लेते हैं। उसी प्रकार जब कहते हैं, पहले तो कहते हैं ये शरीर साथ नहीं दे रहा, और बाद में देखो भैया अगर आप चाहते हो कि जीवन में शरीर आपका साथ दे, तो भैया जिनसे शरीर मिला है उनका स्मरण रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी देह निरोगी रहे, तो भैया अपने पितरों को यजन करो, पितरों का पूजन करो, और जिनसे जो शरीर मिला है, और वस्तुतः तो हमारे सकल पितृ तो परमात्मा ही है, ईश्वर अंश है ना हमारे अंदर। तो इसीलिए परमात्मा की कृपा का अनुसंधान करो, तो ये शरीर कभी बिगड़ने वाला नहीं है। किसी का शरीर ठीक हो जाता है तो भैया कहते हैं आध्यात्मिक, बोले आदि भौतिक, बोले समाज बिगड़ गया। आजकल कहते हैं ना, जब किसी से पूछो तो कोई कहता है, आदमी कहता है क्या करें महाराज, जमाना इतना बुरा हो गया है। बोले भैया तुमने ऐसा क्यों करा? बोले क्या बात बताएं? अरे तुम्हें पता नहीं है स्वामी जी, दुनिया बहुत बुरी है। अब उस व्यक्ति से पूछो भैया कि तू दुनिया के बाहर है, तू भी तो दुनिया में ही है। इसीलिए हमारे यहां तो स्वामी धर्म में नारा है,
तुम सुधरो जग सुधरेगा। तुम तो सुधरो। लोग अपने आप को नहीं देखते हैं, समाज को देख के चलते हैं। जीवन में आप याद रखना, समाज में भी अगर सम्मान पाना है तो उस समाज में उसके लिए अपने अंदर एक भक्ति रूपी चश्मा लगाना पड़ेगा। जब से जिस दिन लगा लोगे तो ये दुनिया जो तुमको तुमसे अलग दिख रही है, ये दुनिया तुम्हें स्वतः अपनी दिखने लगेगी। और भैया कुछ लोग कहते हैं मैं तो ठाकुर जी सब करूं, कुछ देवता बिगड़ जाते हैं, नवग्रह बिगड़ जाए, तो बोले ये ग्रह बिगड़ा तो शनि ठीक हो गया, शनि तो शुक्र ठीक हो गया। देखो भैया, ग्रह अपनी जगह कार्य करते हैं, पर जीवन में इस बात को अक्षुण्ण याद रखना कि ठाकुर जी का अनुग्रह नवग्रह से बढ़कर होता है। जिस पर ठाकुर जी का अनुग्रह होगा उसका नवग्रह कुछ नहीं कर सकते, और जो ठाकुर जी के अनुग्रह से बाहर हो जाएगा उसको ये 9 के 9 ग्रह शाप देने को तैयार खड़े। तापत्रय विनाशाय, जो परमात्मा की भक्ति में रहता है उसके जीवन में, शरीर में, समाज में, संसार में कोई दुख नहीं आता। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब नमस्ते करते हैं, हम सब प्रणाम करते हैं। नमः, देखिए बड़ा सुंदर शब्द है, साधारण भाषा में कह तो देते हैं, इसका बड़ा परिमार्जिक अर्थ होता है। हम कहते हैं ना, जब भी हवन में आहुति डालते हैं उसके बाद क्या कहते हैं, नमम इति गणपणम इति नमम। नमम माने, इसका सीधा अर्थ होता है नमः माने ना मनः, मेरा अब मन मेरा नहीं रहा है, ये मन मैंने ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दिया है। हम कहते हैं ना थोड़ी सी बात, नमस्ते नमः ते आद्य पुरुषम, हम उसको नमस्कार कर रहे हैं जो आद्य पुरुष का अंश तुम्हारे अंदर भी है और हमारे अंदर भी। नमः कहने से चराचर संसार के स्वामी का नमन हो जाता है। नमन के लिए ही तो नमा लगाया जाता है। तो जीवन में नमा होता है समर्पण की भावना, और वो समर्पण आएगा कब, जब ठाकुर जी की चरण रज मिल जाएगी। उसी के बाद पहले श्लोक में तो बड़ी सुंदर ठाकुर जी के स्वरूप का वर्णन किया है, और दूसरे श्लोक में पूछ लिया कि भैया पहले में तो भगवान बोले, भगवान का कोई कृपा पात्र कोई हो, सुंदर वर्णन करते हैं। यम प्रव्रजंत मनु पेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो बिरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। बोले हाँ, एक भक्त है जिसने परमात्मा को जान लिया है। बोले क्या बताया, बोले यम प्रव्रजंत, बोले जन्म होते से ही सीधे चल दिए। भगवान सुखदेव जिनके जीवन में देखिए संस्कार की वहां जरूरत होती है जहां पर विकार होता है, पर भगवान शिवदेव जी तो जन्म से ही ठाकुर जी के चरणों का अनुस्वार अनुश्रेष कर लिया था। इस कारण उन्हें किसी भी कृपा जीवन में विकार ही नहीं था। जब तक संस्कार भी नहीं हुए थे, केवल जन्म लेते से ही वन की तरफ चलने लगे। पिता ने बिरहा में कातर होकर कहा, हे पुत्र हे पुत्र, तो उत्तर दिया वृक्षों ने कि सबके हृदय में रहने वाले सर्वभूत हृदयम सुखदेवम प्रणामी। मैं सुखदेव भगवान को बार बार हम प्रणाम करते हैं, तो पता पड़ गया कि इसमें कोई विकार नहीं है। देखिए पहले श्लोक में भगवान की महिमा गाई है और दूसरे श्लोक में भक्त की महिमा गाई है कि जो ठाकुर जी इस संसार सागर में जीवन में जान लें, हमारे ऊपर वासना का पर्दा है और ठाकुर जी अपने आप को माया के पर्दे में छुपाए रहते हैं। तद विद्यात मनोमायाम यथा भाषो यथा तमः, चतुर्श्लोकी भागवत। तो हमको करना क्या है, बोले जिस जिस तरीके से हमारा वासना रूपी पर्दा हटता चला जाएगा, उसी प्रकार ठाकुर जी का माया रूपी पर्दा हटता चला जाएगा। और हमारा मूल उद्देश्य जो ठाकुर जी के चरणों में मिलना है, इस 7 दिवसीय यात्रा में एक एक दिन में हम एक एक इंद्रियों को शुद्ध करेंगे। बड़ा सुंदर वृत्तांत वर्णन करते हैं। एक बार 88,000 ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित हुए
और नैमिषारण्य एकच होने पर नेमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। हे सूत, आख्यायिकी कथा सारम, कृपया करके हमें कथाओं का सार सुनाएं। 88,000 ऋषियों के तरफ से संबोधित करते हुए शौनक जी महाराज कह रहे हैं, आप हमको कथा सार सुनाए, कथा नहीं सुनाए। और सुनाए तो, और उसके बदले में एक बात और कह दी, मम कर्ण रसायनम, जो मेरे कानों में रस दे दे, जो मेरे कानों को प्रिय लगे। देखिए, विज्ञान में एक लक्षण बताया गया है, हमारे शरीर में जो दाहिने और बाइने अंग में जो कान लगे हुए हैं ना, तो दाहिने कान को संगीत बहुत पसंद होता है और बाएं कान को कोई कथा वार्ता पसंद होती है। तो यहां पर कहा है कथामृत स्वाद मम कर्ण रसायन, मेरे कानों में रस मिले, यानी कि मैं भगवान का संकीर्तन भी, भगवान की कथा रूपी गीत को सुनना चाहता हूं। देखो, जानते हैं रस स्वरूप ही तो परमात्मा है। और जब प्रश्न कर दिया कथा सुनने के बाद, शौनक जी ने प्रश्न करा, एक बात बताइए, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, अज्ञान ध्वांत को विध्वंस करने के लिए आपका ज्ञान करोड़ों सूर्य के समान है। सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। एक बात बताइए कि भक्ति ज्ञान और विराग को बढ़ाने के लिए ये वैष्णव लोग क्या करते हैं? आप प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर में श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमाओं का ज्ञान है। ये किसी और का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न हमारा ही प्रश्न है, जो कि सौनका आदि ऋषि सौनक जी महाराज 88,000 ऋषियों को संबोधित करते प्रश्न कर रहे हैं बार बार कि एक बात बताइए, जो वैष्णव लोग जो भक्ति ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, इसके लिए करते क्या हैं? माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भगवान की इतनी अविचल माया कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म मनम जतन करके पा लेते हैं। माया और मोह को निराधार करते, निरासष्ट कर देते हैं, माया मोह को मिटा देते हैं। इसका कोई उपाय बताइए। एक बात और बोले, क्या? सारे ऋषि लोग चिंता कर रहे हैं। किस बात की चिंता कर रहे हैं? देखिए, जिस प्रकार आप लोग जो माता पिता होते हैं ना, अपने बच्चे की भविष्य की चिंता करते हैं। बोले टावर ऐसो पढ़ेगो तो ऐसो धन इकट्ठा करना है, वो वहां पढ़ने जाएगा तो ऐसा करना है। तो उसी प्रकार हमारे सच्चे माता पिता संत हैं, और संत उसी बात के लिए कहते हैं, इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्च सुरतां गता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। जे महात्मा लोग हमारी चिंता करने के लिए पूछ रहे हैं कि यह घोर, जब घोर कलयुग आएगा तो क्या होगा? तो कलयुग के लक्षण हैं जीवश्च असुरतां गतः। संसार के जितने भी जीव होंगे ना, ये असुर हो जाएंगे। बोले असुर किसे कहते हैं? बोले अशेषु प्राणेषु इंद्रियाणाम रमन्ते इति असुरः। बोले जो अपने इंद्रियों और विषयों में ही रमण करे उन्हें असुर कहते हैं। साधारण शब्दों से समझो, जैसे किसी भैया किसी की आंख को टेलीविजन देखना पसंद है तो आंख टेलीविजन ही देखती रहे, कान को पर निंदा पसंद है तो कान पर निंदा ही सुनते रहे, वाणी को पर निंदा बोलने पसंद आ गई तो निंदा ही निंदा करते रहे, दिन रात
बस दो सास जुड़ी और बहू की बुराई कर ली, दो बहू जुड़ी तो सास की बुराई कर ली। जी असुरता, जीवश असुरताम गता। जीव ने कहा कि अरे भैया क्या करेंगे, आज तो मौसम अच्छा हो रहा है, कुछ गुलगुले पकौड़ी खाने चाहिए। बस ये जो इंद्रियां है ना, जो अनियंत्रित इंद्रियां हैं, इन्हें ही असुर कहते हैं। और इन्हीं असुर को दूर करने के लिए पूछते हैं क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इनको दूर करने का कोई उपाय तो होगा, वो बताइए। और एक प्रश्न और कर दिया, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का जो शाश्वत तत्व है उसके बारे में बताएं। और एक बात कह दी, महिमा गाते हुए कहा, चिंतामणिलोक सुखम सुरुद्रुः स्वर्ग संपदम प्रियक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। पता है सूर्य जी, हमें पता है जो वैकुंठ के योगियों को दुर्लभ होता है ना, वो अगर गुरु प्रसाद कर दें स्वतः प्राप्त हो जाती है। जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है वो इस संसार में जो अदुर्लभ वस्तु है, जो अत्यधिक दुर्लभ है, उसको सुलभ गुरु की कृपा से बनाया जा सकता है। इतना कहना के बाद सुंदर उत्तर दिया। इन सभी प्रश्नों के उत्तर में बड़ा सुंदर वृत्तांत आता है। कहा सूतुवाच कालव्याल मुखग्राश त्राश निर्नाश है तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकिरेण भाषितम। काल रूपी सर्प के मुख से बचाने के लिए भगवान श्री सुखदेव ने ये श्रीमद् भागवत महापुराण को परिभाषित करा, भाषित करा। काल रूपी ब्याल, देखो भैया इस संसार में हमारी आयु कितनी निश्चित है? बोले जितना वायु का वेग इस वायुमंडल से बना तो है, पर ये कब उपलब्ध होता है? सुंदर बात कही, जन्मांतरे भवत पुण्यम तदा भागवतम लभे। देखिए क्या इस संसार में इतने ही लोग हैं? बहुत बड़ा संसार पड़ा है, परंतु हर किसी के भाग्य में, कहते हैं ना, हमारे यहां वर्णन आता है कि हर किसी के भाग्य में सत्संग नहीं होता। और वही बात, जीवन में सत्संग के लिए कोई एक जन्म का पुण्य बोले नहीं, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य जब एकत्रित होते हैं पुण्य पुंज, तब भगवान का ये शब्दमय वांग्मय प्रतिस्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण कर्णों के अंदर प्रवेश करता है। और जरूरी नहीं है, सुनते तो हजारों लोग हैं, पर क्या कोई मनन कर पाता? चलो मनन तक भी पहुंच जाए तो जांच तक ही जीवन रह जाता है। क्या उस रस स्वरूप परमात्मा का कोई रसास्वादन कर पाता है? उसके बाद कहते हैं कि एक बार ये कथा परीक्षित जी को सुखदेव जी जब सुना रहे थे तो वहां पर देवता लोग आ गए। और देवता लोग आके क्या करा? देवताओं ने परीक्षित जी से कहा एक काम करो भैया। बोले क्या? तुमको मृत्यु का भय है ना? राजा परीक्षित को मृत्यु का भय है ना, तो एक काम करो, जो स्वर्ग रूपी अमृत है ना वो तो हम राजा को दे देते हैं, और राजा को ये जो कथा रूपी अमृत मिल रहा है वो आप हमको दे दो। बस साधारण बात से सुने, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, आपको लगता है कि चक्रवर्ती सम्राट है परीक्षित, जिसका एक छत्र पृथ्वी पर राज्य है, जिसके आगे कलयुग भी घुटने टेक देता है, जिसके
पितामह प्रपितामह महाभारत जैसे युद्ध के शक्तिशाली वीर रहे हैं, जो ब्रज रथ पर आरूढ़ हो गए, क्या उसे मृत्यु का भय होगा? जिसके पर बाबा अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम आदि जो काल से भी नहीं डरते थे, क्या उस राजा को मृत्यु का भय होगा? नहीं, मृत्यु का भय नहीं। इस संसार में जिसके आगे कलयुग भी नतमस्तक हो गया, शरणागत हो गया, क्या उस राजा को मृत्यु से भय होगा? नहीं होगा, नहीं हो सकता। परंतु उस राजा को मृत्यु का भय नहीं है, परंतु स्वकार कुशला सुराह, जो देवता होते हैं अपने काम को बनाने में कुशल होते हैं, ठगी होते हैं ना, और उनने ठगने के लिए कह दिया। और जब कहा तो सुंदर एवं विनिमय जाते सुधार आज्ञा प्रपीयताम, बदले की भावना आई। सुखदेव जी ने कहा, क्वा कांच को मणिर बहा, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा कांच को मणिर महान। जब देखा ब्रह्म रात्रो विचारेभ्यम तदा देवांज हास, हंस दिए सुखदेव जी और कह दिया, कहां तुम्हारा मणि और कहां ये मणि और कहां ये कांच का टुकड़ा? हंसकर मना कर दिया, नहीं दिया। देखिए, यहां पर कहा गया है कि दिव्य स्वर्ग के अमृत के बदले कथा अमृत दिया जा रहा था, तो उस कथा अमृत का देने से सुखदेव जी ने मना कर दिया और स्वर्ग के अमृत को तुच्छ जानकर हटा दिया, मना कर दिया। पर आप ये मत समझ लेना कि स्वर्ग अमृत इतना सरल है। इस स्वर्ग अमृत को लाने के लिए ठाकुर जी ने 4 अवतार लिए। पहला, एक मनवंतर में ठाकुर जी ने अजित अवतार लिया और मंदराचल पर्वत को उठाकर लेकर आए। फिर कश्यप अवतार लिया। फिर अवतार लेने के बाद भगवान ने धन्वंतरी अवतार लिया, और उसके बाद भी देवताओं को नहीं मिला तो ठाकुर जी ने चौथा मोहिनी अवतार ले लिया। उसके बाद ये स्वर्ग का अमृत प्रकट हुआ और देवताओं को मिला। पर उसके बाद भी इतना बेशकीमती स्वर्ग का अमृत जिसको लाने के लिए ठाकुर जी को अवतार 4 लेने पड़े, उसके बाद भी सुखदेव जी ने मना कर दिया। तो आइए आचार्य चरण की जो समीक्षा की है वो बताते हैं किस प्रकार स्वर्ग अमृत से कथा अमृत श्रेष्ठ है। देखो, स्वर्ग अमृत से क्या होगा? व्यक्ति दीर्घजीवी बन जाएगा, व्यक्ति की आयु लंबी हो जाएगी। तो भैया, जो लंबी आयु वाले होते हैं ना, आपने देखा हो जिन माताओं के घुटनों में इत्यादि में दर्द होता है, वो जब भी उठती हैं तब एक ही बात कहती हैं, ठाकुर जी ऐसे जीवन से तो तू हमको उठा ले। एक बार एक एक माता जी थी, कोई बच्चा काम नहीं करता था, घर में धन नहीं था, तो अपने गोबर कंडे को थाप के जीवन यापन चलाती थी। एक बार गोबर भर रही थी, डलिया नीचे रखी थी, डलिया को उठा के बोली, हे यमराज ऐसे जीवन से तो तू मुंह को उठा ले। इतनी देर में सामने यमराज प्रकट हो गए। यमराज बोले, चलो माता जी। बोले, कौन? बोले, मैंने तुमको बुलाया, तुमने मुझसे कहा कि उठा लो। माता जी बोली, भैया तू सुनाई नहीं पड़ा तुम्हें? बोले, क्या हुआ? बोले, मैं ये नहीं कह रही थी मुझे उठा ले, मैं तो ये कह रही थी मेरी डलिया उछाले। पश्यपि देव न पश्यति। हम जीवन में जानते हैं कि मृत्यु का मुकराज जरूर आएगा, पर उसके बाद भी उससे दूर रहेगा। और दीर्घजीवी बनना से ज्यादा अच्छा है कि मनुष्य दिव्य जीवी बन जाए। लोग हजारों सालों का, सैकड़ों वर्ष जीते हैं पर उन्हें कोई नहीं जानता। पर स्वामी विवेकानंद 32 और 33 वर्ष जिए, आज सारा संसार जानता। इस संसार में सत्कार्य में जो लगा हुआ है, सत्प्रेरणा में जो लगा हुआ है,
आपको बताएं, इस जीवन में फोर्ड कंपनी का मालिक जिसने कार फोर्ड बनाई, शायद आप में से कुछ लोग जानते हो, विश्व के 10% लोग जानते हो। पर भैया, जिसने देश की आजादी दिलाई, साधारण व्यक्ति जिसके घर में कपड़े नहीं होते थे, वो नेशनल मंडेला को आज संपूर्ण जगत जानता है। उस महात्मा गांधी को, उस आजादी के मदन मोहन मालवीय जी को ऐसा कोई नहीं जो नहीं जानता। तो जीवन में छोटा जीवन बने पर दिव्य होना चाहिए। ऐसे दीर्घ जीवन का कोई लाभ नहीं है कि जीते चले जा रहे हैं, जीते चले जा रहे हैं। पर किसी ने पूछा, भैया क्यों जी रहे हो, तो बोले ये बात पता नहीं है। पूरा जीवन निकल जाता है, व्यक्ति यही सोचता रहता है कि मैं आया क्यों था, जाऊंगा क्यों। देखिए, और जैसे ही कहा तो इसीलिए दीर्घजीवी बनी। एक बात और, अगर स्वर्ग का अमृत पी लो, स्वर्ग का अमृत पी लो तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा। और भैया हमारे ब्रजवासी बड़े सुंदर बात कह रहे हैं कि ये स्वर्ग कुछ और नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ ये 3 स्टार 5 स्टार जो होटल होते हैं ना, ऐसे ही एक स्वर्ग नाम का होटल है। बस अंतर इतना है कि ये कोई 21 और 31 स्टार होगा, इससे अच्छा होटल नहीं है। बोले क्या होता है वहां पर? बोले जिस प्रकार होटल में जाओ, जब तक पैसा है होटल वाला रखेगा, और जैसे ही पैसा खत्म होटल वाला कहेगा चलो अब निकल लो। उसी प्रकार पुण्य का जो मूल्य होता है, जब तक रहते हैं तब तक तो स्वर्ग रहता है, और जैसे ही पुण्य का मूल्य खत्म हुआ, पुण्य रूपी पैसा खत्म हुआ, तो तुरंत नीचे गिरा दिया जाता है। बोले कैसे गिरा दिया जाता है? गीता में भगवान कहते हैं, जो जो स्वर्ग को भोग करते हैं और जब वो भोग पूरे हो जाते हैं तो क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, और पुण्य को क्षीण होने पर मृत्यु लोक में दोबारा आना पड़ता है। बड़ा अच्छा सा स्मरण आया, मैं एक जगह गया था, कितने आजकल के, एक जगह लिखा हुआ था, एक बोला मेल में आया कि स्वामी जी क्या करें, आखिर क्या करेंगे पढ़कर जो हमें मरना है, आखिर क्या करेंगे जब पढ़कर जो मरना है। तो हमने कि नहीं भैया पढ़ना तो बहुत जरूरी है। बोले स्वामी जी एक दुख और है। बोले क्या? बोले दोबारा से जन्मे तो फिर से ABCD से पढ़ना है। उस दिन तो बड़ी हंसी आई, पर बड़ा सुंदर सांकेतिक अर्थ निकला कि पूरा जीवन हमने क्या किया निष्कर्ष, और अगर अभी नहीं कर पाए तो जिस दिन तुम भक्ति का मार्ग वहीं से प्रारंभ होता है जिस जगह से तुम खड़े हो। जब केवल जुड़ना नहीं, केवल मुड़ना है। और वही बात कहते हैं, जीवन दीर्घ नहीं दिव्य होना चाहिए। एक एक पल पता होना चाहिए कि मैं कैसे जीता हूं, मैं क्यों जी रहा हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इन सारे उद्देश्यों की पूर्ति केवल ठाकुर जी करते हैं। और जीवन में आप जान लीजिए, आपके पास कई उदाहरण होंगे कि इस संसार में तुम धन जोड़ लो, इस जन्म तक काम आएगा। इस संसार में मकान इत्यादि सब इस जन्म में काम आएंगे, अगले जन्म में कुछ काम आने वाला नहीं है। पर ठाकुर जी की भक्ति इस बात की साक्षी है कि वो इस जन्म में नहीं, अगर करोड़ों जन्म लेने पड़े तो भी भगवान की भक्ति हर जन्म में तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी, वो कभी खत्म नहीं होती। आपने देखा होगा यहाँ पे 5-5 वर्ष के बच्चे गीता और को कंठाग्र करते, पुनर्जन्म की वृत्ति रहती है। आप अन्य पुराण में, विष्णु पुराण में इत्यादि पुराणों में कथा पा पाएंगे कि कान्य कितने कितने पुराने जन्मों के ऋषि जो ज्ञान कर रहे थे। विष्णु पितामह पता नहीं कितने जन्मों के, वसु बनने के बाद विष्णु पितामह बने। इन कथाओं को आप जानेंगे तो ये बात जान लेंगे कि कुछ चीज हमारे साथ जाए ना जाए, पर हमारी भक्ति, और वो भक्ति कहाँ रहती है? बोले अंत चतुष्टय में। उपनिषदों में इस बात का साक्षात प्रमाण है कि जब ये शरीर जल जाता है, उसके बाद का जो अंतिक शरीर है, चित्त, बुद्धि, अहंकार और मन, ये अंत चतुष्टय साथ में जाता है। ये हमेशा स्मरण रखता है। इसीलिए भैया कथा अमृत इसीलिए श्रेष्ठ है कि उससे जीवन दिव्य बनता है, दीर्घ नहीं बनता। एक बात और, जो कथा अमृत रसस्वाद में कुशल है ना, उन्हें बार बार ये जन्म मरण का, भवाटबी का सुंदर पार कर जाता है। तो इसीलिए अगर चाहते हो ना
कि ये जीवन पार हो जाए। तो आइए बड़े मन से इस जीवन को सप्त दिवस से यात्रा कर रहे हो ना, तो हवाले कर दो। बोले किसके? जब तक हवाले नहीं कर रहे हो अपना मालिक एक बना लो, और जब एक मालिक बन जाएगा तो इसकी कुगति नहीं होगी। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 प्यारे मुरलिया वाले बाके 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 मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, ओ जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अरे भैया मोह लगे, अभी तक भैया रायपुर के लोग रायपुर में हैं, राजगानपुर के राजगानपुर में ही हैं। अरे नेक भैया ब्रज में आ गए हो तो नेक घाट से दम से हवाले जीवन करना है, और ताली भी नहीं बज रही। नेक दोनों हाथ ऊपर उठा के, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाके 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 मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम हैं वंशी तेरे अधर की, हम है बंसी तेरे अधर की, हम हैं वंशी तेरे अधर की, हम है बंसी तेरे अधर की, तेरे अधर की, तेरे अधर की, हम हैं वंशी तेरे अधर की, हम है बंसी तेरे अधर की, तेरे अधर की लाला तेरे अधर तेरे
चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से बजा ले मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले बाके 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 मुरलिया वाले। जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना लो, 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 दास बना लो प्यारे दास बना लो, दास बना लो प्यारे दास बना लो, दास बना लो, दास दास बना लो राजा दास बना लो, और वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, 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 जीवन है जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 प्यारे मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, बात मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बोले गिरिराज धरण की जय। वंशी वाले की जय। यमुना मैया की जय। सब भक्तन की जय हो। सब संतन की जय हो। जय हो। इस कलिशुक रूपी जो कलिमल हरणी ये जो कथा है ना, पर इसका संक्षिप्त है, पर सबसे पहले इसकी शरणागति पानी होगी। और इसकी शरणागति को पाने के लिए भैया, जैसे छोटा बालक भूखा होता है ना, तो अपनी माँ को पूर्ण शरणागत हो जाता है। अब माँ चाहे उसे दूध पिलाए, चाहे कुछ करे, कैसे भी रखे, पर वो केवल अपनी माँ की शरणागति में है, इसके अलावा दूसरे सोचता नहीं है। उसी प्रकार जो जीवन में एक बार इस श्रीमद् भागवत महापुराण की चरण में एक अबोध बालक की तरह आ जाता है, फिर ये माँ उसको उस अमृत स्वादत को प्राप्त करती है। इसीलिए यहाँ कहा गया कथामृत रस स्वाद कौशौनक, बार बार इस रसामृत का सस्वाद किया गया। और जब ये कहा और इस प्रकार इसकी इतनी महिमा हुई, देवताओं ने बोला आखिर इतना महिमा है इसकी, तो चलो चलते हैं सत्यलोक। सत्यलोक में देखें आखिर इतना क्या। जब सत्यलोक में एक तुला रखी गई, संसार के सारे साधनों को एक तुला पे रख दिया और भागवत जी को एक पड़ले पे रख दिया, तो क्या हुआ? लघुन्यानि जातानि
गौरवेण इदं महा तथा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं यजु। देखा धाता अपि विस्मिता, ब्रह्मा जी ने देखकर वो भी विस्मित हो गए कि आखिर इतने सारे साधन एक तरफ रखने पर भी हल्के रह गए और श्रीमद् भागवत का पढ़ना भारी रह गया। कोई पूछे बोले इसका लक्षण क्या है, तो देखो भैया स्वर्ग लोक है ऊपर और मृत्यु लोक इस पृथ्वी लोक है नीचे। तो आपने देखा है जो तराजू में भारी वस्तु होती है वो नीचे की तरफ रह जाती है और हल्का ऊपर चला जाता है। उसी प्रकार संसार के सब साधन तो देवताओं के स्वर्ग में चले गए और ठाकुर जी ने भक्ति कृपा करके नीचे ये साधन भागवत जी को हमारे लिए भेज दिया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण। आखिर जो साधन है, और जैसे ही देखा तो उसी दिन से घोषणा कर दी, मैंने रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठम फलदायकम। ऐसी महिमा देखी तो संतों ने तुरंत कह दिया कि इस संसार में जो भागवत रूपी ये फल है जो इसको पालेगा, पठना माने जो पढ़ेगा, श्रवणात जो सुनेगा, केवल देख ले, दर्शनात् बोले बाद में नहीं, सद्यो उसी समय क्या होगा, वैकुंठम फलदायक। वैकुंठम फलदायक की बल्लभाचार्य जी अपनी टीका में बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वैकुंठ में आप देख विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ेंगे तो वैकुंठ एक नाम ठाकुर जी का भी है, भगवान का एक नाम वैकुंठ भी है। और वैकुंठ फलदायकम माने कि ये ऐसा शास्त्र है, वैकुंठ माने जो भगवान को दिलाने में, भगवंतम फलम दायकम, जो भगवान को दिलाने में समर्थ है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। प्रश्न कर दिया कि एक बार सप्ताह विधि से सौनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई थी। जैसे ही कहा सप्ताह श्रवण विधि कुमारई तस्य भाषिता, जब कहा तो इसी बात को सोचने लगे और सौनक जी पूछते हैं कि अरे नारद जी तो कभी एक जगह कभी ठहरते ही नहीं, उसके बाद भी लोग विग्रह से मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कुथ प्रीति संयोगः कुत्र तैसा। ऐसा संयोग कब हुआ, सनकादिक ऋषि और नारद जी का मिलन कब हुआ, ये कथा कब हुई। जैसे ही कहा तो सुंदर वृत्तांत सुनाते हैं। एक बार एक दाई विशालायाम चतवारी ऋषयो मला, एक बार चारों ऋषि बद्री का आश्रम बद्री विशाल दर्शन करने के लिए जा रहे थे और कार्य क्या था, सत्संगार्थम समायाता ददृशु तत्र नारदम। वो सत्संग अर्थ में क्या करते हैं चारों भाई, ये भगवान के प्रथम अवतार हैं और प्रथम अवतार में सनक सनंदन सनत कुमार ये चारों भाई सत्संग समायाता केवल सत्संग करते हैं। सत्संग में क्या करते हैं, कभी एक भाई बोलता है तीनों सुन लेते हैं, कभी दो बोलते हैं दो सुन लेते हैं। एकमात्र उद्देश्य भगवान के सत्संग में, ये भगवान का उपासना का ज्ञान का परम अवतार है, प्रथम अवतार है जिसमें भगवान सत्संग की अभिलाषित होकर यत्र तत्र भ्रमण करते हैं। सत्संगार्थम समायाता, कोई मिले तो सुना लिया और कोई सुनाने वाला मिल जाए तो सुन लिया। जब ऐसा कहा और वहां पर जा ही रहे थे, वहां पर नारद जी को देखा और नारद जी से प्रश्न कर दिया, कथम ब्रह्मन दीन मुख कुतश्चिंता तनो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब। हे ब्रह्मन, तुम दीन मुखम दर्शित, बड़े दीन मुख से दिख रहे हो, क्या हुआ, कुत भवान कुत चिंता, ये कौन सी चिंता अब तुमको लग गई है, इतनी जल्दी जल्दी कहां जा रहे हो और भैया कहां से आ रहे हो।
इदानी शून्य चित्तोसी गदवित्तो यथा धना, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी लोभी व्यक्ति का धन छीन लिया हो। और जिस प्रकार इदानी शून्य चित्त, बिल्कुल जो मां चेतना मन में है जो दुखित हो गई है, चित्त संतोष नहीं पड़ा, चित्त विचित्त हो रहा है। तदेयम मुक्त संगस्य न ओदितम वद कारणम नोदितम, उस कारण बताओ आखिर तुम्हारा ये सब ऐसा क्या हुआ है जैसे तुम्हारा सब कुछ लुट गया हो। इतना कहा, नारद जी ने सुंदर उत्पान सुनाया, सबको प्रणाम किया। प्रणाम करके बोले कि अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्पकरम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। अहम तु पृथ्वी जाता, मैं एक बार पृथ्वी पर गया, यह जानकर सर्वोत्तम, देखिए तम प्रत्यय वहां लगा जाता है जिससे सुंदर कोई दूसरा ना हो। जैसे इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री होती है ना कि दिस इज द लास्ट, तो बोलते हैं कि सर्वोत्तम मिति है, सर्वोत्तम इतनी पृथ्वी ठाकुर जी जो यहां बार बार अवतार लेते हैं उसको सर्वोत्तम जानकर मैं गया। और बोले सर्वोत्तम कहां जा गया? बोले सर्वोत्तम में भी उत्तम जगह तीर्थों में गया। पुष्पकरम प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा, बोले तीर्थों में गया, पुष्कर गया, प्रयाग गया, हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कई जगह गया, पर यहां पर कह दिया ब्रह्ममाण इतस्ततः। मैं गया तो था पर यहां पर भ्रमण, मैं इधर उधर जा रहा था, पर जिस चीज को जान के गया था कि ये सर्वोत्तम है, ऐसा मुझे कहीं दिखाई नहीं पड़ा। तो यानी भ्रमित हो रहा था, जैसा जो जाना था, जैसा चाह रहा था, वैसा दृश्य पाया नहीं। प्रश्न कर दिया कि ऐसा कैसा दृश्य पाया? बोले मैंने देखा पृथ्वी पर, देखिए ये हमारी ही कथा है, नारद जी और कोई नहीं है, ये दिव्य ज्ञान के पुरुष है, लोलवत लीला कर रहे हैं। और कलयुग रूपी, जब कलयुग के दर्शन करे तो कलयुग के दर्शन करके जैसे ही कलयुग लोगों को देखा तो उनका वर्णन सुनाते हैं। जैसे भी इस यहां पर भी गया, कली नाम धर्म मित्रेण, कली नाम अधर्म मित्रेण, कली का अधर्म, कलयुग में अधर्म रूपी मित्र से मित्रता कर कर सारे साधनों को नष्ट कर दिया है। और जैसे ही नष्ट किया तो क्या क्या नष्ट कर दिया? सत्यम नास्ति, कहीं सत्य नहीं दिखा, तपह नास्ति, शौचम नास्ति, दया दानम न विद्यते, न कहीं दया दिखी न दान दिखा। अच्छा, तो पूछा भैया तो लोग तो दिखे होंगे जो दान इत्यादि करते? बोले उनको भी देखा। तो बोले दान नहीं करते, तप नहीं करते, सत्य नहीं बोलते, तो क्या करते हैं? कुछ तो करते होंगे। बोले हाँ करते हैं। बोले क्या? उदरम भरिणो जीवा, उदरम भरिणो जीवा बारका कूट भाषण। बड़ा सुंदर उत्तर दिया, जैसा आज दृष्टिगोचर होता है। यहां पर उदरम भरिणो, भर लगाने के बाद बोले इस ऋण प्रत्यय लगने से माने इस कार्य के अलावा दूसरा जानते ही नहीं है। बोले क्या करते हैं? केवल पेट भरने का काम करते हैं, और कोई बात करे तो बारका कूट भाषण, बरका कूट भाषणा, भाषा भी बहुत खराब हो गई है। भैया संत रंगली शरणदास जी बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। बोले कलयुग में लोग क्या कर रहे हैं? बोले दर और उधर के चक्कर में इधर उधर घूम रहे हैं। दर माने पैसा और उधर माने पेट, और केवल पेट भरने के अलावा दूसरा ज्ञान चाहते ही नहीं है। तो भैया जैसे आजकल विद्या चली है ना, नाउ डेज प्रोफेशनल स्टडीज, केवल पेट भरने की विद्या कॉलेजों में पढ़ाई जाती है, आत्म कल्याण की नहीं पढ़ाई जाती। अच्छा, जब इतना पढ़ते हैं तो कैसे हो गए हैं? बोले जो धन कमाने की विद्या केवल पेट भर जाए, तो भैया पेट जिसका भर जाता है वो सो जाता है, सो जाता है तो क्या करता है? तो वैसे व्यक्तियों के लक्षण मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता, मंद बुद्धि के हो गए हैं। और
मंद भाग्या, भाग्य से भी मंद हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मंद भाग्य को समझने के बाद भी अपने आप को भाग्यवान समझते हैं। जब भी कोई व्यक्ति दर्पण में अपना चित्र देखता है, दर्पण के आगे यही सोचता है कि कहां मैं इतना बुद्धिमान व्यक्ति इस मूर्ख दुनिया में फंस गया। जीवन में और मंदा सुमंद मतयो, आलसी बहुत हो गए हैं। देखिए, आलस्य कब आता है? जब जीवन में उत्सव और उत्साह नहीं रहता। जब उत्सव और उत्साह रहता है तो आलस नहीं रहता है। और उत्सव कब होगा? उत माने ईश्वर, सब माने प्राकट्य, उत माने ईश्वर, साह इति उत्साह। जब आपका ईश्वर के संग संश्लेष हो जाए तब आलस्य जाएगा। भगवत कृपा से ही आलस्य जाता है। पाखंड निरतः संतो विरक्ता सपरिग्रह। बोले मैं संतों के पास गया तो वहां पाखंड का इतना भाग देखा। पाखंड किसे कहते हैं? बोले पापस्य खंडिति पाखंड, और वेद विरुद्धम ज्ञानमिति पाखंड। जो वेदों के विरोध कर्म करते हैं उन्हें पाखंडी कहा जाता है। और मैंने क्या देखा? तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, कन्या विक्रणयो लोभात् दंपत्तीनां च कल्पनम्। तरुणी माने होता है नई। घर में बहुओं का साम्राज्य हो गया है। तरुणी प्रभुता गेहे, घर में बहू की चलती है। ये बात मन गढ़ंत नहीं कह रहा, ये पद्म पुराण में लिखी बात है, वही बता रहा। तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायका। अगर घर में कोई विशेष चर्चा की जाती है तो ससुराल से साले जी को बुलाया जाता है, घर के भाई से बात नहीं करी जाती। और कन्यात विक्रणयो लोभा। बोले लोभात कारेण कन्या क्रय विक्रय। लोभ के कारण कन्या का क्रय और विक्रय करते हैं। देखो भैया, ये जो आजकल चलता है ना, आजकल विवाह नहीं होते हैं, आजकल सौदेबाजी होती है। और सौदेबाजी में जहां सौदा पट जाए, और कहते हुए लोगों को शर्म भी नहीं आती, कहते हैं भैया पहली वाली पार्टी हमको 10 दे रही है, 10 तो हमको मिल ही रहे हैं, अगर तुम 11 लाख रुपया दो तो शादी की बात चला। एक बात स्मरण करने से पता लगता है। देखिए, हमारे वैदिक हिंदू सनातन सभ्यता का ये दहेज शब्द ही नहीं है। संसार में जो दहेज लेता है, जो दहेज देता है, वो सच्चा वैष्णव कभी नहीं हो सकता। एक बात और, ये जो दहेज रूपी एक संक्रमण रोग है जो समाज को लग गया है, और इस समाज को लगने के कारण जो भ्रूण हत्या हो रही है, जो कन्याओं को अत्याचार समझा जा रहा है, और सबसे बड़ी बात, हमारे सिलेबस में सब कुछ है पर एक छोटी सी बात नहीं है। हमारे यहां पढ़ा जाता है 8 वर्षात भवेत गौरी। 8 वर्ष की कन्या कौन है? बोले गौरी मां है। अगर ये अक्षर सिलेबस में आ जाए, ये बात जो विद्यानिधि हैं, जो विद्या बनाते हैं, अगर वो इतनी बात इस समाज को पता पड़ जाए कि 8 वर्ष की कन्या तो गौरी है, उससे छोटी छोटी जितनी कन्याएं हैं सब देवी का स्वरूप हैं, और उनको मारने से पाप लगेगा, तो मैं वास्तविकता बताता हूं कि भ्रूण हत्या उस दिन बंद हो जाएगी। और जो 8 वर्ष तक स्त्री माता का स्वरूप है, उसके बाद वो जितनी जितनी बढ़ती गई, सकलान अभिष्ठान देवी, आप जानते हैं जो लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उसमें एक श्लोक का सीधा साधा अर्थ है, संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं सब देवी मां का अंश हैं। जब स्त्रियां देवी मां का अंश हैं तो फिर उनका अपमान क्यों?
ठाकुर ने, देखिए वो तो सृष्टि बनाई पर ममत्व केवल स्त्री को दिया, कोक केवल स्त्री को दी। ये सुख और लोगों में नहीं है। तो स्त्रियां इस बात को समझे ज्यादा कि आपको ठाकुर ने मां बनाया है, उसकी अहेतुकी कृपा है, तो बने। तो स्त्रियों को, कोक में पलती उन कन्याओं को जो देवी का स्वरूप है, ईश्वर का अंश है। भैया एक बात बताओ, माई नहीं होगी तो संतति कहां से होगी? तो मूल में कहीं ना कहीं हिंसा छुपी है। कहा कि घर बहुओं की होती है, बहुओं पर इस श्लोक का बड़ा दिव्यमय अर्थ करते हैं, और सुंदर अर्थ मैंने बताता हूं। ये सामने जाते हैं ना तो सच तुरंत सुंदर हैं, जीवन में ऐसे कैसे भी बैठे रहेंगे, पर जैसे ही ये कैमरा पीछे घूमता है तो तुरंत सब बैठ जाता है। वैसे खाली बैठे रहेंगे, जैसे ही फोटोग्राफर पहुंचा सतर बैठ जाते हैं। ऐसे भी कोई व्यक्ति बराबर जब भी सस्ता श्रृंगार करता है तब यही सोचता है कि इस संसार में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई और नहीं। जब ये काया में ही मन लगा रहता है, देह आसक्ति रहती है, तो क्या होता है? शाल को बुद्धिदायक, इस काया का भाई ये मन के अनुसार चलते हैं। बोले क्या करेंगे? 4:30-5 के ठाकुर जी का नाम लेंगे, गोसाई जी हैं तो अपने आप भोग लगाएंगे। क्या मैंने ही ठेका ले रखा है? ये देह में जो आसक्ति होती है ना, ये देह की आसक्ति ही भजन में सबसे बड़ी विपदा बनती है। सबसे पहले आपका ये शरीर ही आपको भजन में रोकता है। ये कभी थोड़ी देर बैठोगे तो पांव थक जाएंगे, कभी कमर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, बोले जी बस अब इतना ही काफी है, इससे ज्यादा नहीं। भैया इस संसार में तिजोरी की सेवा के लिए तुम खुद रहते हो और ठाकुर सेवा के पंडित जी बुलाते हो। अगर इसको पलट दो तो तिजोरी की सेवा पंडित जी की तुम कर लो, कैसा हो सके? नहीं होता। तो भैया अगर तिजोरी की सेवा जैसे करते हो ना, वैसे ही मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करने लगो। उस दिन जीवन में कभी तुम्हें तिजोरी खाली नहीं होगी। इस बात